अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद इजाज़ आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दोस्तों हस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर 6 चीज का हथ, उस हथ के बाद जिस तरह अदलिया के अंदर एक मेरा ख्याल है हलचल सी शुरू हुई, बहुत सारे जजेस का एक हौसला बुलंद हुआ। उन्होंने कहा कि बस हमें थोड़ा सा एक एज चाहिए था, अभी हम भी खेलना चाहेंगे। एग्जेक्टिव एक्शन में आई, वो उसकी मुलाकातें हुई, वजीर आजम से आर्मी चीफ की मुलाकातें हुई, बहुत सारी और भी खबरें आई। उसके अलावा वजीर आजम पाकिस्तान की और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है काजी फायज साहब, उनकी मुलाकातें होती हैं, एक कमीशन बनता है, आज खुद नोटिस होता है, उस पर भी बात नहीं खत्म होती, फुल कोर्ट बनता है। उसके अलावा आईजी को डीआईजी एक खतों का सिलसिला किताबत का शुरू होता है। तो एक लंबा सा ना अदलिया के लिए एक जो है वो ट्रायल शुरू होता है, उनका एक महाज खुलता है। मगर मेरा हाल है जब से 6 जज ने खत लिखा है तो अदलिया भी बिल्कुल इन एक्शन और इन एक्टिव हो गई है कि अभी किसी सूरत नो मोर, ठीक है। मेरा ख्याल है ये डेट शुड बी इनफ होना चाहिए, ये उन्होंने क्या कि अपना काम शुरू किया है। और जिस तरह मुदाखलत की खबर थी और उन्होंने मुबैना तौर पर एक बात की, ये तो भी तहकीकात में सामने आएगी बात। वो बड़े वो बावसूख और बड़े एक जैसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस के साथ ये बातें कर रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। सबसे पहले जी आज गुजरांवाला के अंदर NA 81 के अंदर हाईकोर्ट ने फैसला दिया, अजहर कयूम न्यारा साहब जिनको जितवा दिया गया। इससे पहले राना बिलाल इजाज साहब जो कि चेयरमैन पंजाब ज़कात उशर रह चुके हुए हैं, उनको 10,000 की लीड हुई, उनको फतह नसीब हुई। तहरीक इंसाफ के लोगों ने बहुत वोट दिया। मैं राना बिलाल इजाज को बड़े करीब से जानता हूं, बड़ी मुलाकातें भी उनसे हो चुकी हुई हैं। तो बेसिकली नारा बरादरी और राना बिलाल इजाज जो राना ग्रुप है, इनकी एक खानदानी रंजिशें भी चल रही है, मगर सियासी तौर के ऊपर एक दूसरे के मद्दे मुकाबल थे। इससे पहले नारे जीतते आए हैं, राना बिलाल इजाज हारे, मगर राना बिलाल इजाज अब 2024 के इलेक्शन में 10,000 की लीड से NA 81 गुजरांवाला से जीते। ये कभी मुस्लिम लीग नवाज इसमें क्लीन स्वीप किया करती थी। 2018 के इलेक्शन में क्लीन स्वीप किया था मुस्लिम लीग नून ने, नवाज ने गुजरांवाला से। तो NA 81 के अंदर ही राना बिलाल इजाज साहब को फतह हुई, मगर उनका जो है वो तकरीबन 17,000 वोट मुस्तरद था, जो 7,000 से 17,000 हुआ, जिसके बाद वो एवरेज पूरी करते 3,000 की लीड से अजहर कयूम नारा साहब जो कि मुदस्सर कयूम नारा साहब इनके भाई MNA और वो कुछ वक्त के लिए वफाकी वजीर भी रहे, तो उनके भाई अजहर कयूम नारा साहब को जितवा दिया गया। तो 41 क्योंकि नोटिफिकेशन चैलेंज हुए हैं फतह के, तो उनमें से एक नोटिफिकेशन जो हाई कोर्ट है उसने कल अदम करार देते हुए राना बिलाल इजाज साहब को दोबारा फतह का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और अजहर कयूम साहब को कहा है कि आप बिल्कुल जीते नहीं है, आपने एक दफा फिर जो है वो सिस्टम को खराब करने की कोशिश की गई है। ईद के बाद इसकी समाप्त होगी, मगर राना बिलाल इजाज साहब एक दफा फिर यानी कि तहरीक इंसाफ एक दफा फिर कामयाब हुई है। तो इस तरह 40 अभी मजीद नोटिफिकेशन है, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब भी हैं, जिसमें अलीम खान भी हैं, जिसमें नवाज शरीफ भी हैं। तो एक लंबी ट्रेल चलेगी और हमदा शहबाज में देखते हैं उस पर क्या अपडेट होगी। जो शरीम जारी साहब है, ECL में नाम था, बाहर जाने के लिए बड़े, उन्होंने एडी चोटी का जोर लगाया मगर वो ना जा सकी। एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट में उनका नाम था जस्टिस सीमन रिफत साहबा जो कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट से हैं। इन 6 जजेस के हाथ में जो लिखा गया उनका नाम भी है, छठी वो है, खतून है। तो उन्होंने जी शरीम जारी साहबा को बाहर जाने की इजाजत दे दी है, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में उनका नाम निकाल दिया, बड़ी खबर है। उसके अलावा मैं बात करूं तो जो थे आजम स्वाति साहब बिल्कुल मंजर से गैप थे, हट चुके हुए थे, पता नहीं वो कहाँ गोशे नसीम हो चुके थे। आज वो इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स में आए, उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद उनकी वारंट जो थे उनको सस्पेंड किया गया, उनकी जमानत हो गई। मेरा ख्याल है अभी मुरासिद की बारी है, वो कब आएंगे। इससे पहले हम मादर साहब मंजर के ऊपर आते हैं, 51 मुकदमात में उनकी रिहाई होती है। इधर आजम स्वाति साहब आए, तो ये वो नाम है जिनको सुन के देख के ये लगता था कि बिल्कुल किसी सूरत इनकी रिहाई नहीं हो सकती, इनकी जमानतें नहीं हो सकती, मगर आपने देखा इनकी रिहाइयां भी हुई हैं, उनकी जमानतें भी हुई हैं। उधर फवाद चौधरी साहब को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 26 मुकदमात में अबूरी जमानत उनकी मंजूर कर ली। तो देखें ना, आज पता चला कि जैसे जजेस ने कोई फैसला कर लिया कि नो मोर, यानी मैंने कहा ना डेट शुड बी इनफ, बस खत्म होना चाहिए, ये सारा सिलसिला चल रहा है। मगर एक केस ऐसा था, बल्कि 6 मुकदमात थे जो कि ताहिर अब्बास सरफराज साहब की कोर्ट के अंदर इमरान अहमद खान साहब के उनकी अहलिया बुशरा बेगम के लगे हुए थे। मगर इन केसेस के अंदर जो है वो जो जज थे आज उन्होंने फैसला करना था, उन्होंने मामला तो लेके चलना था। तो हुआ यह है कि उनका ट्रांसफर कर दिया गया और ATC की अदालत के अंदर। तो फौज साहब को उन्होंने कहा जी कि मैं पहले आपके केस मैंने सुना था, मगर मैं अभी ATS में हूँ,
एंटी टेररिस्ट कोर्ट में, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी और मेरी मुलाकात वहां नहीं होगी। मगर देखते हैं जी इस पे क्या अपडेट आएगी। मगर 6 मुकदमात में इमरान अहमद खान नैसर की आज जमानत नहीं हो सकी, और अगर ताहिर अब्बास स्प्रा साहब होते तो शायद उनकी आज जमानत हो जाती। दफा 144 के अंदर एक लॉन्ग मार्च के अंदर मुकदमा दर्ज था। इमरान अहमद खान ने सब जो है शेख रशीद साहब, इस तरह मुख्तलिफ रहनुमाओं के ऊपर, तो आज अदालत के अंदर उनका केस लगा, और उस केस में जज साहब ने कहा जी बिल्कुल इनकी बरीयत का मैं फैसला करूंगा। और देखें छोटे छोटे इतने तो बड़े केसेस अगर खत्म होने जा रहे हैं, तो शाना हो गया है, सैफर होने जा रहा है, इद्दत वाला खत्म होने जा रहा है, तो ये तो छोटे छोटे मुकदमात थे, तो लग रहा था कि उनका मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा, उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। मगर जज साहब ने फैसला महफूज किया, उन्होंने कहा मैं बरीयत का फैसला दे दूंगा, शेख साहब आपका भी दे दूंगा, बकाया का भी दे दूंगा, खान साहब आपको भी दे दूंगा। मगर तारीख डाल दी 2 जून की, तकरीबन 2 माह की तारीख डाल दी, ताकि 2 माह तक मजीद इमरान खान साहब रहे। तो कुछ जो है ये भी मामला चल रहा है। मगर ओवरऑल आज अदालतों का मूड मैंने आपके साथ रख दिया। आपका समझता मुझे लाजमी कमेंट से शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को इजाज़त दी। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम।